के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के साथ ही 7 विधानसभा सीटों पर अब मुकाबला दिलचस्प हो चला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के दावे कर रही है, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है, ये तो जानने के लिए हमें 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर की बजी रणभेरी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? भावनात्मक मुद्दों का चलेगा जोर या बुनियादी मुद्दों पर लगेगी मुहर? दावों का दंगल, किसका होगा मंगल? आपका है, अपना है। एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। बीजेपी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया उनमें दो नेता रामगढ़ प्रत्याशी सुखवंत सिंह और झुंझुनू प्रत्याशी राजेंद्र भांबू पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर चुनावी समर में उतर चुके थे। इस बार वैसी स्थिति से नहीं जूझना पड़े, इसलिए बीजेपी ने इन दोनों को ससम्मान चुनावी मैदान में उतारा। दौसा में बीजेपी ने जगमोहन मीणा पर दांव लगाया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन RAS अधिकारी रह चुके हैं, जबकि टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के लिए चुनावी फाइट आसान नहीं है। 7 सीटों में से सिर्फ एक सीट सलूम्बर ही उसके पास थी, इसलिए पार्टी पूरे मनोयोग से चुनावी समर में जीत हासिल करने में जुटी है। झुंझुनू में अपनी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के लिए सूबे के मुखिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया। हमारे इस क्षेत्र में जो हमने काम किया है इसको और हम बढ़ाएंगे। 10 माह के अंदर हमारे 10 वर्षों में केंद्र में और पिछले 10 माह में राजस्थान में भाजपा सरकार ने जो विकास के काम पर मोहर लगाई है उसको और मजबूत करने का हम काम करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, आपका है, अपना है। एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। बीजेपी ने नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले 84 सीट के उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी ने सीट से कारीलाल ननोमा को उतारा है। कांग्रेस ने बुधवार देर रात लिस्ट जारी की। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनावी समर में उतरी है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP और भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया था। बहरहाल बुधवार रात कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई और गुरुवार को कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भी भर दिया। आइए एक नजर डालते हैं दोनों ही दलों ने कौन कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सबसे पहले बात झुंझुनू सीट की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा और उनका मुकाबला कांग्रेस के अमित ओला से होगा। वहीं अगर बात रामगढ़ की करें तो बीजेपी ने सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा। सुखवंत सिंह का मुकाबला आर्यन जुबैर खान के साथ है। बात अगर दौसा की करें तो यहाँ पर जगमोहन मीणा का मुकाबला DG बैरवा के साथ है। वहीं अगर बात देवली उनियारा सीट की करें तो यहाँ पर मुकाबला राजेंद्र गुर्जर वर्सेस KC मीणा रहने वाला है। वहीं अगर बात हिवसर की करें तो यहाँ पर बीजेपी से रेवंत राम डांगा तो कांग्रेस से रतन चौधरी मैदान में है। सलूम्बर सीट से बीजेपी ने शांता देवी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला कांग्रेस की रेशमा मीणा से है। बात अगर 84 की करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से महेश रोत मैदान में है और मुकाबला कारीलाल ननोमा से है। 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र का परीक्षण किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।